अस्सलाम गाइस। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे फ्लास्क, वो भी एक वीडियो में। अब आप बोल रहे होंगे इसकी सीरीज़ क्यों नहीं बना रहे, एक वीडियो क्यों बना रहे हो। तो यार देखो, सीरीज़ जब मैं बनाता हूँ ना तो उस पर इतने मतलब के व्यूज़ नहीं आते। सारा बंदा सीरीज़ नहीं देखना पसंद नहीं करता, कुछ को थोड़ी जल्दी होती है सीखने की फ्रेमवर्क। और ये फ्लास्क ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें लोगों को जल्दी होनी भी चाहिए, क्योंकि इस फ्रेमवर्क में कुछ स्लो स्लो लर्न करने की बात ही नहीं है। मतलब कि अगर ये जैंगो होता तो मैं कहता इसकी मैं पूरी सीरीज़ बनाता, लेकिन ये फ्लास्क है। इसमें ये होता है कि आपने बस app.py बनाया और स्टार्ट कर दी अपनी कोडिंग। ये फ्लास्क है, समझ रहे हैं। मतलब इतना ईजी है कि मतलब कि अगर 4 साल का बच्चा भी होगा ना, उसको बोलोगे यार कुछ चीज़ बनानी है app.py से स्टार्ट करो तो वो भी स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कोई लंबी खप है ही नहीं है। तो फ्लास्क है, और इसको ईजी करने के लिए मैंने इसका एक और एक्सटेंशन बना दिया है, इसका पुश स्टार्ट बना दिया है, वो है फ्लास्क एल्काट्राज। अब वो क्या चीज़ है, वो अब इस पूरे प्रोजेक्ट में वही चीज़ हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको समझाने वाला हूँ वो क्या चीज़ है। अब देखिए, फ्लास्क जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, आपने पिप इंस्टॉल फ्लास्क करना होता है, उसके बाद आप ब्लैंक हो जाते हैं। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए ना मैंने फ्लास्क एल्काट्राज बनाया। उसमें क्या होगा कि आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला पेज ऑलरेडी मिलेगा, बस आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, इंडेक्स पेज आपको मिल रहा है, वो भी आपको मॉडिफाई करना है बेसिकली, लेकिन ये कि आपको ऑलरेडी मिल रहा है। मॉडल्स मतलब डेटा बेसिस ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर्ड मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने और क्या मिल रहा है जनाब, एडमिन पैनल ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी। नॉर्मली जब फ्लास्क आप स्टार्ट करते हैं ना तो इस तरह ब्लैंक होता है वो। ठीक है, अब हम डाइट क्लिक करके इसमें चीज़ें बना सकते हैं, फ्लास्क 0 से 0 स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ जो 0 से स्टार्ट करता है। ठीक है, मैं बंदा हूँ जो थोड़ा दस्ती करता है काम। तो मैं अपने वेबसाइट पर जाऊँगा, मेरी वेबसाइट पर वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता दूँगा कैसे इंस्टॉल करना है। ब्लॉग्स पर जाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर नीचे यहाँ पे मैं ढूंढूंगा फ्लास्क एल्काट्राज को। ठीक है, यहाँ पे होगा, आप ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अगर आपको इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इसके पढ़ लेते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह कि प्री बिल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो मैंने बता दिया, डेटाबेस मिल जाएगा आपको। ठीक है, फॉर्म सबमिशन एंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, डेटा एडमिन पैनल मिल जाएगा आपको, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, टेम्पलेट्स बेसिकली मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये कोई लंबा खप नहीं है इसके अंदर, बस आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और ये सर्वर इसका मेरे पास ऑलरेडी मतलब बड़ा अच्छा सर्वर है, इसमें अनलिमिटेड डाउनलोड होती हैं। मैं आपको बताऊंगा नहीं वो कैसे सर्वर है, लेकिन ये बड़ा मज़े का है। मतलब कोई सेंड स्पेस या कोई मीडिया फायर वाली लिंक नहीं है मैं आपको दी हुई, ये बिल्कुल एक जेन्युइन लिंक है। ये जो है आपने शायद इधर देख भी ली हो, मेरे ख्याल से आई हो, लेकिन ये है कि आपको अगर जितने भी इसका ये फ़ायदा ना कि जितने भी ज़्यादा डाउनलोड्स होंगी ना उस पर सर्वर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सर्वर ही बहुत जो है ना स्पेशल है, समझ रहे हैं। मतलब कि सीधे सीधे बता देता हूँ, गिटहब का सर्वर है यार। मतलब क्या, मतलब गिटहब से डाउनलोड करना है आप वेबसाइट बेसिकली। तो अब यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट वो कंटेंट कर लूँगा और मैं आपको समझाऊंगा वो कंटेंट है क्या। ठीक है, अभी वो कंटेंट जो हमने डाउनलोड किया है ना बेसिकली फ्लास्क एल्काट्राज, उसको खोल के मैंने कट किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आप ये ना समझे कि बहुत जल्दी जल्दी कर दिया है तो कोई समझ नहीं आई। अच्छा, अब जो मैं चाहता हूँ कि मैं उस लेवल तक जाऊँ कि जिस बंदे को नहीं भी आता ना उसको भी समझ आ जाए, मतलब जिस बंदे को कोडिंग नहीं भी आती वो भी थोड़ा समझ ले। ठीक है, अब ये होता है कि जब फ्लास्क में आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं ना तो आपको app.py पहले बनाना पड़ता है। ठीक है, app.py में होती हैं सारी लॉजिक्स, सारे फंक्शंस। ठीक है, वो भी हम जाएंगे उसमें थोड़ी देर तक। तो उसमें होता है सारे लॉजिक, फंक्शन, सब कुछ, कोड वगैरह। ठीक है, तो वो होता है app.py। उसके बाद जब आपने कोई टेम्पलेट रेंडर करवानी होती है, जब आप चाहते हैं कि वेबसाइट पर कुछ शो, कुछ HTML वगैरह का शो डेटा, तो आप यूज़ करते हैं टेम्पलेट्स का। ठीक है, टेम्पलेट्स का आप यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ ये स्ट्रक्चर डेटा शो करती है। ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली डेटा का स्ट्रक्चर यानी HTML की बेसिक सी टेम्पलेट होती है। ठीक है, उसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं होता, वो होता है CSS से। ठीक है, इनलाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको नॉर्मली यूज़ बाहर ही करनी चाहिए। वो CSS हमारे पास किधर से आती है, स्टैटिक फाइल से। ठीक है, स्टैटिक फाइल से। तो वो स्टैटिक फोल्डर हम यहाँ बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया वो एक्टिवेटेड है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं एक्टिवेट करने की। ठीक है, तो स्टैटिक फाइल आपके पास जो है सिर्फ फोल्डर बनाना है आपने, इतना सा। ठीक है, वो अगले वर्जन में मैं स्टैटिक फाइल का फोल्डर भी दे दूँगा, बात ही खत्म। ठीक है, तो स्टैटिक फाइल में जाती हैं CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल, वो होती हैं बेसिकली अनडायनेमिक फाइल। ये डायनेमिक फाइल जो होती है ना वो HTML में डील हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, जो डायनेमिक फाइल है ना वो आपको अब मीडिया फाइल में भेजनी पड़ेंगी, बाद में मैं आपको बताऊंगा मीडिया फाइल्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ये होता है कि भाई ये है स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, स्टैटिक फाइल में कोई डेटा चेंज नहीं होता, स्टैटिक ही रहता है, तो वो हमेशा उधर ही रहती है। अब आते हैं app.py, तो हो गया। model.py क्या चीज़ है, यहाँ पे दो फाइलें आपको नजर आ रही है, एक app.py, model.py, जिससे हमारा काम है।
मॉडल डॉट पी वाई होता है आपका डेटाबेस, इसे कहते हैं ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। आप बोलेंगे ये डेटाबेस क्या है, इसमें तो कोई SQL का डेटाबेस ही नहीं है, SQL की फाइल ही नहीं है बेसिकली, या SQLite की फाइल नहीं है, वो कि ये डेटाबेस कैसे चल रहा है। तो फ्लास्क डील करता है SQL Alchemy से, ठीक है। ये बेसिकली आप उसके साथ SQL भी कनेक्ट कर सकते हैं, MySQL भी कनेक्ट कर सकते हैं, SQLite भी कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा जनाब आता है Postgres भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है SQL Alchemy, ठीक है। ये बेसिकली इसका डेटाबेस है। अब ये बोलेंगे ये किधर है, मतलब कि इसमें कोई फाइल ही नहीं डेटाबेस की, तो ये थोड़ा हिडन डेटाबेस है, ठीक है। ये इसके एनवायरनमेंट में जाता है, तो ये SQL Alchemy डेटाबेस है, ठीक है। तो ये प्री इंस्टॉल नहीं होता, ये इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर सिस्टम के अंदर जब आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो में इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो ये फ्लास्क का इसका कि ऑलरेडी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, इसमें कुछ है नहीं करने को, ठीक है। अच्छा, मॉडल्स फाइल की जब अगर हम अंदर जाएँ तो सबसे पहले मैं आपको app.py दिखा देता हूँ, मॉडल पी वाई बाद में दिखाऊँगा, ठीक है। अच्छा, ऐप.py खोलते ही आपको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा कोड नज़र आएगा। बोलेंगे यार ये तो पहले कोडिंग हुई हुई है, हमें वैसी कोड टरका रहा है बंदा, मतलब ऑलरेडी कोड मिला हुआ है और जो है इसने चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये सिर्फ ब्लैंक चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, मतलब इनका कोई काम नहीं है। ये चीज़ें ये हैं कि आप बेसिकली अगर यूज़ करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहे तो कॉमेंट कर दें बस। ये कॉमेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते ये वाली, आप अपना कोड लिखना चाहते हैं तो आप इसको कॉमेंट आउट कर सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा समझते हैं क्या चीज़ें हैं ये है इंपोर्ट्स, ठीक है। इंपोर्ट्स मुझे अब ये इतना तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि इंपोर्ट्स में आपको पता होगा लाइब्रेरीज को जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आती हैं फ्लास्क का डेटाबेस का की वगैरह, ठीक है। यहाँ पे इसको अपना ही छेड़ा भी फिलहाल, ठीक है। ये वैसे इसी तरह रहेंगे। और ये टेम्पलेट्स आपको मैंने बताया अभी फोल्डर बनाया था, तो टेम्पलेट्स का फोल्डर, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स को रेंडर करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे DB इनट ये डेटाबेस का है और ये एडमिन का है, ठीक है। ये चीज़ें ऑलरेडी हैं, प्री कन्फिगर्ड हैं, तो मुझे इतना कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। तो ये लॉगिन चीज़ें हैं, लॉगिन की चीज़ें हैं, ठीक है। यूज़र मॉडल है, यूज़र मॉडल बेसिकली यूज़र डेटाबेस मॉडल, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो लोड यूज़र के, पहले वो यूज़र को लोड करेगा डेटाबेस से, तो ये उसका कोड है, ठीक है। तो कोड मैं समझाने इधर नहीं आया, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट बताने आया कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं दस्ती, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स पेज क्या होता है? इंडेक्स पेज वो पेज होता है जिस पे आप लैंड करते हैं। लैंड क्या मतलब कि जब आप वेबसाइट खोलते हैं, जब आप अपना वो खोलते हैं फ्लास्क का ऐप, तो आप एक नॉर्मल पेज पे लैंड करते हैं। जब नॉर्मल फ्लास्क में हो तो आप नॉर्मल पेज पे नहीं, आप बिल्कुल लैंड ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ही ब्लैंक होता है। लेकिन जब आप फ्लास्क एल्काट्राज यूज़ करेंगे तो आप खूबसूरत से पेज पे लैंड करेंगे, जो अभी आप थोड़ी देर में आप देखेंगे, ठीक है। तो वो सीन है। अच्छा, उसके नीचे ये लॉगिन फॉर्म है, इसके साथ आप ना छेड़ें, या ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है डेटा, मतलब कि लॉगिन कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये बेसिकली आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी कॉन्फ़िगर्ड है, आपको नीचे बता दूंगा आपको मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, बस छेड़ने की आपको इतना खास जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आपका आ गया है app.py का कोड, ठीक है। इसको वैसे इतना समझने की जरूरत भी नहीं है आपको, बस आपने देख लिया तो अल्काट्राज में आप देख लें तो इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। अभी आता है डेटाबेस कोड, ये होता है ORM, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। इसमें आप कहने होंगे यार ये तो मतलब कि पाइथन का कोड है और ये बंदा जो है इसके अंदर वो डेटाबेस कोड है। नहीं, ये असल में पाइथन का ही कोड है, क्लास है पाइथन की, लेकिन ये बेसिकली क्लास टेबल है, टेबल का नाम है बेसिकली, ठीक है। और ये जो कोड है ना, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। मतलब कि ये ID, यूज़र नेम, पासवर्ड ये लिखे हुए हैं पाइथन की लैंग्वेज में, लेकिन ट्रांसलेट हो रहे हैं ORM के थ्रू डेटाबेस की लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में, ठीक है। इतना आप समझ गए हैं कि ये बेसिकली जो पूरा सिस्टम है ना, कॉलम है, पूरा टेबल है, सॉरी, ये पूरा टेबल ऑटोमेटिकली पाइथन की लैंग्वेज से ट्रांसलेट होकर सीधा के सीधा डेटाबेस SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। अब इतना तो समझ ही होंगे ना, बस ठीक है। अब याद रखें गाइज, मैं ये जो वीडियोस को ना एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके पूरी वीडियो कंबाइन करूँगा, तो इसमें कई पार्ट्स में मैं थक भी जाऊँगा, तो मैं वहाँ से कट हो जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं जब थकूँगा ना तो मैं वहाँ से थोड़ा कट ले लूँगा, ठीक है। तो खैर, तो अब हम आते हैं इसको यूज़ करने में कि इसको स्टार्ट कैसे करना। अगर मैं यहाँ पे python.py लिखूँ तो कुछ होगा? python app.py कुछ भी नहीं होगा। इसको पता ही नहीं है कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, फ्लास्क है क्या चीज़ है, ठीक है। कोई मॉड्यूल है ही नहीं फ्लास्क। अभी हम ठीक करते हैं ये चीज़। अब फ्लास्क एडिटर्स के पेज पे जाएंगे तो आपको पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। इंस्ट्रक्शन अगर आपने लेने हैं तो सीधा आप यहाँ रीडमी से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा फ्लास्क की वेबसाइट से ही करें, कॉपी पेस्ट वो ज़्यादा खूबसूरत सा है, ज़्यादा मतलब डिज़ाइन सा है। तो हम यहाँ पे पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, देखते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है। आप देख ले, जब कभी भी आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं ना पाइथन में, तो आपकी लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, सिस्टम के फोल्डर्स के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ सिस्टम के फोल्डर के विंडोज़ के फोल्डर के अंदर, नहीं उसमें नहीं होती, लेकिन ये कि सी लाइब्रेरी के अंदर, डिस्क के अंदर इंस्टॉल होती हैं लाइब्रेरीज, ठीक है। पाइथन के फोल्डर के अंदर सी के अंदर इंस्टॉल होती हैं। अब उसका इशू क्या है, लाइब्रेरी इंस्टॉल तो हो जाती हैं, लेकिन मसला क्या है, मसला ये है गाइस
कि आपकी जो लाइब्रेरीज हैं वो सिस्टम को स्लो करने में भी और सिस्टम के अंदर लाइब्रेरीज की क्लैशेस में भी इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने सिस्टम में कोई कोड चला रहे हैं, वो थोड़ा पुराना है, तो आपकी लाइब्रेरी नई है, तो वो कर जाएगी क्लैश कि भाई पुराने में ये कोड चलता है, नई में नहीं चलता, ठीक है। तो वो अब क्या होगा कि आपको पुराना लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी नई में, तो फिर जो एक दूसरा वो होगा कोड उसमें नहीं चलती होगी तो उसमें पुराना आ जाएगा, तो वो भी क्लैश के। तो इस तरह कहते हैं क्लैशेस आ जाते हैं। इस चीज़ को डील करने के लिए ना हम सेपरेट एनवायरनमेंट बनाते हैं हर प्रोजेक्ट के लिए। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, अगर आप बिल्कुल बच्चे हैं, कह रहे हैं कि हमने एक ही प्रोजेक्ट बनाना है और निकलना है यूनिवर्सिटी से, फाइनली प्रोजेक्ट बना के, तो आप सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप परमानेंटली बनना चाहते हैं कोई डेवलपर, ठीक है, तो आप इस तरह एक ट्रेडिशन फॉलो करेंगे जिसे कहते हैं एनवायरनमेंट बनाने का ट्रेडिशन, ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने का ट्रेडिशन। तो वो आपने लाजमी फॉलो करना है। तो हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया, अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट कैसे करेंगे वो एक नई कहानी है। यहाँ पे आपको ENV का साइन आना चाहिए अगर आपने एक्टिवेट किया होगा, अभी नहीं किया तो साइन नहीं आ रहा। अब मैं अगले उसमें ना कोशिश करूँगा कि यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने की कमांड भी आपको दिखा दूँ कि कैसे एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो है यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट खोलें ना तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे / लिखते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके एक फोल्डर होगा एक्टिवेट, ठीक है, एक्टिवेट। अब यहाँ पे एक इशू भी आ सकता है क्योंकि अक्सर मैं जो है ना मैं कमांड अक्सर गलत लिख देता हूँ। मैं 1 मिनट इसको 2 डॉट में करता हूँ या सिंगल में। चलें छोड़ें, हम सीधा वो वर्चुअल एनवायरनमेंट की कमांड वहाँ से ले लेंगे। तो ये होती है वर्चुअल एनवायरनमेंट की कमांड। और सॉरी मैंने उसका नाम नहीं लिखा, ठीक है, वो इसका। तो यहाँ पे जो है ना माई VENV, ठीक है, सॉरी VENV था, और यहाँ पे 2 डॉट हैं। अच्छा यहाँ पे आप इंटर करेंगे आपको फिर भी एरर आएगा। वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि आप जो है ना ये 2 फोल्डर बाहर की तरफ कनेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में इसको ना एक सिंगल डॉट से करता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो आपका एनवायरनमेंट है वो एक फ़ोल्डर बाहर है। एक फ़ोल्डर बाहर का मतलब क्या? ये फ्लास्क का फोल्डर है ना, यहाँ पे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है, लेकिन हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट अंदर ही है, ठीक है। तो ये इशू आ रहा है, तो हमने इसको 1 डॉट से करना है साइन, ठीक है। मैं अक्सर भूल जाता हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली बाहर मैंने रखा हुआ है ना ग्लोबल वर्चुअल एनवायरनमेंट रखा हुआ है। मैं आपके लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ, वरना मैंने ग्लोबल वर्चुअल एनवायरनमेंट रखा हुआ है जिसमें ये होता है कि मैं बाहर एक फोल्डर है उसमें सारी की सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल है, ठीक है। तो वो मैंने रखा, वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने आपको भी बताया कि उसमें लाइब्रेरीज के क्लैशेस आ सकते हैं क्योंकि वो एक ही है ना। तो वो मैंने इससे रखा हुआ है क्योंकि मैं अभी प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ उसमें और दूसरे प्रोजेक्ट्स में कोई इतना खास फ़र्क नहीं है लाइब्रेरीज़ का, तो इससे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो खैर ये बेसिकली कमांड होगी और आपने इस तरह एग्जीक्यूट करनी। अब यहाँ पे अब आपके पास अभी अब अगर आप इसको रन करने की कोशिश करते हैं app.py को, तो क्या होगा? फिर भी आपको एरर आ जाएगा। तो वो क्यों आ रहा है एरर? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक आपने लाइब्रेरीज बिल्कुल इंस्टॉल ही नहीं की। आपके पास एक एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को डील करने के लिए हम इंस्टॉल करेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। ये कमांड कॉपी करेंगे, दूसरी कमांड है, और इंस्टॉल करेंगे। तो इस चीज़ को इंस्टॉल करते करते मैं आपको बता दूं कि जो है ना आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आप फ्लास्क अल्काट्राज को यूज़ करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन तक ना इसको थोड़ा अपडेट भी कर दूंगा, अल्काट्राज को 2-3 चीज़ें नई ऐड कर दूंगा, जिससे ये होगा ना कि आप जो है ना आपको कमांड भी ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दूंगा एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो वो मैं भूल गया था, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में थोड़ा देखूंगा चेंजेस अगर रिक्वायर्ड हुए तो कर दूंगा। खैर ये अभी मैं अब वीकली बेसिस पे वीडियो रिलीज़ करूंगा ना, तो अब थोड़ा सा मैं एडिट वगैरह भी कर लिया करूंगा, क्योंकि पहले मैं कुछ खास एडिट करता भी नहीं था, बस जो सामने आती थी वीडियो डाल देता था, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा यहाँ पे अगर आपको ये कमांड आती है ना, ये इशू आता है, तो आपने बस ये कमांड कॉपी करके आपने इंस्टॉल कर लेनी। ये क्यों इंस्टॉल करना है, अपग्रेड क्यों करना है? अच्छा मैं जो पिप होता है ना एनवायरनमेंट में वो अक्सर पुराना होता है, ठीक है, तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी पिप requirements.txt में थोड़ा पुराना होता है, तो उसको अपग्रेड करना लाजमी है, ठीक है। तो ये आपको इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। अब अगर हम रन करते हैं app.py को, तब कुछ रन होती है, रन हो जाएगी, लेकिन एक इशू आएगा हमारा डेटाबेस का, लेकिन अब वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको रन करते हैं। ये देखें गाइस, हम आ गए हैं मेन पेज में फ्लास्क अल्काट्राज की। ये तो बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये क्या है ना, मतलब हम इसमें क्या ही वेबसाइट बनाएंगे? तो ये आपने खुद बनानी है ना गाइस। ये आपके पास टेम्पलेट होनी चाहिए, ये आपने ऑलरेडी इसको जो है खुद सेट करना है। ये बेसिकली होम पेज है, इंडेक्स पेज है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा वर्जन 1.0। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। अगर हम स्लैश करके लॉगिन पे जाते हैं तो हमारे पास एक लॉगिन पेज आ जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई CSS नहीं है, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है।
तो मैं आपको बताऊंगा इसको करना क्या है, ठीक है, आपको फिक्स कैसे करना है इसको। अब देखें यहाँ पे हम पहले करते हैं माइग्रेशंस, क्योंकि हमारे पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम की माइग्रेशंस ही नहीं है, कॉन्टैक्ट फॉर्म की माइग्रेशंस ही नहीं है, ठीक है। तो पहले तो कर लेते हैं माइग्रेशंस। तो मैं इसको करता हूँ कैंसिल, और यहाँ पर मैं जाता हूँ पहली माइग्रेशंस करने के लिए, ठीक है। पहले ये तो कुछ भी नहीं करना, ये कमांड्स आपने कॉपी करके पेस्ट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद करना है जनाब ये कॉपी, ये करनी है पेस्ट, इसमें छोटा मोटा मैसेज लिख देंगे, और सॉरी यहाँ पे, और हम इसको कर देंगे माइग्रेट, ठीक है। ये होगी माइग्रेट। अब यहाँ पर सॉरी व्हाट्सएप खोल दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे लास्ट कमांड है डीबी अपग्रेड की। गाइस ये याद रखें, जब ये आपको डेटाबेस बनाएंगे ना इसमें, तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये इससे आप भाग नहीं सकते। ये हो गया हमारा पूरा डेटाबेस माइग्रेटेड। अब हमारे पास पूरा जो है ना एक्सेस है अपने डेटाबेस को यूज़ करने का। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे अगर आप जाते हैं, सॉरी यहाँ पे तो अब आपको एरर आ जाएगा। अभी हम इसको रन कर लेते हैं पहले। याद रखें जब भी अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे या जो भी स्टार्ट करने होंगे ना, अपने एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। ये कुछ सेंशन आते हैं ऑलरेडी एक्टिवेटेड एनवायरनमेंट की, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम /admin लिखते हैं ना, तो क्या आएगा, एक एडमिन पैनल खुल जाएगा। एडमिन पैनल में हमारे पास यूज़र अवेलेबल होगा जो आप होंगे, ठीक है, कॉन्टैक्ट अवेलेबल होगा। अच्छा, अब जो भी आप कॉन्टैक्ट सबमिट करेंगे, यूज़र को सबमिट करेंगे, वो आपके यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एडमिन पैनल है। अच्छा, आप इसको अनएक्टिवेट भी कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सा एडमिन पैनल है, इसको आप मॉडिफाई बाद में कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अभी हमारी जो वीडियो है 1-2-3 घंटे में निपटाने वाली है। तो गाइज़ ये एडमिन पैनल है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास अब ऑथेंटिकेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया और रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी एक्टिवेट हो गया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब जो है ना लॉगिन वगैरह चल जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे लॉगिन रिक्वायर्ड के नाम से। तो सबसे बेस्ट आपका दोस्त यही होगा, क्या करेगा ये, किसी भी पेज के ऊपर ना अगर आप ये लिखा देंगे ना लॉगिन रिक्वायर्ड, तो वो पेज जो है उसको यूज़ करने के लिए लॉगिन का रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके ऊपर लगा देते हैं, तो अगली बार जब आप साइन अप करेंगे ना, तो आपको इसमें जाने के लिए लॉगिन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं। सॉरी, ये मेरे हाथ से इसको अंदर की तरफ करते हैं। अच्छा, मैं आप देख रहे होंगे मैं रिफ़्रेश नहीं कर रहा। अक्सर वक्त फ्लास्क में इशू आता है कि जेंगो की तरह नहीं होती। इसके अंदर ये होता है कि जब आप अनऑथराइज देखेंगे ये अनऑथराइज आ रहा है। अब जब तक आप लॉगिन नहीं होंगे ना, तब तक आपको ये इशू आएगा। अभी इसकी रेंडरिंग नहीं हुई भी ना कि सीधा लॉगिन पेज में जाए, लेकिन यह कि अभी जो है आप फ़िलहाल आपको यही एरर आएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि मैं क्या कह रहा था, मैं खुद ही भूल गया। चलो फिलहाल इसको मिटाते हैं। और ये है कि आपने जब भी लॉगिन यूज़ करना होगा ना किसी पेज में भी, तो आप ऊपर लॉगिन रिक्वायर्ड लगा देंगे, ठीक है। तो बस ये सिस्टम है, और ये है आपका फ्लास्क अल्काट्राज। और आपके पास लॉगिन सिस्टम आ गया, रजिस्ट्रेशन आप कर सकेंगे, और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली बेसिक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये फॉर्म के लिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए, ठीक है, वो भी हम आपको बता दूंगा साथ। अगर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म आएगा ना, तो उसमें हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारा है बेसिकली फ्लास्क अल्काट्राज, और यही मतलब फ्रेमवर्क है पूरा, ठीक है। और ये एक्सटेंशन थी उसकी। तो अब हम आते हैं मेन चीज़ पर, जो है टेम्पलेट सिलेक्शन पे। तो अब हम करेंगे टेम्पलेट सेलेक्ट, और फिर उसको यहाँ पे लाएंगे, फिर उसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, टेम्पलेट उठाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कस्टम कोड करना चाहते हैं तो बेसिकली आप इसी इंडेक्स से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं कस्टम कोड पे नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने अभी इसी वीडियो में मकाना है सारा। तो जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टेम्पलेट ले लें, और टेम्पलेट से ये होता है कि आपका काम जल्दी हो जाता है। अगर क्लाइंट ऐसा हो कि भाई वो पैसे भी कम दे रहा हो और कह रहा हो कि काम भी सही चाहिए, तो आप टेम्पलेट की तरफ जाएँ, क्योंकि टेम्पलेट वो चीज़ है कि आपको जल्दी भी काम करा देगी, साथ में आपसे जो है वो आपका टाइम भी नहीं लगेगा इतना, और आपका काम भी हो जाएगा। क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू क्लाइंट प्राइस करते हैं ना काम,
क्योंकि अगर क्लाइंट आपको कहता है कि हमें कस्टम कोड चाहिए और इतने में चाहिए, तो फिर आपको डिमांड करनी पड़ेगी जितने बन रहे हैं, ठीक है। और नहीं, अगर नहीं आपका मतलब कि वो बंदे का बजट नहीं है, लेकिन फिर आप उसको रिकमेंड करेंगे कि वो टेम्पलेट यूज़ करे, तो मैं यहाँ पे एक बड़ी बेस्ट वेबसाइट है टेम्पलेट मो नाम से, वहाँ पे बड़ी अच्छी टेम्पलेट्स होती हैं और आप वहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं टेम्पलेट्स को। मैं ज़्यादा सर्च नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, मैं बस सीधा जो मतलब टेम्पलेट मिलेगी पहली कोई दूसरी, वो मैं उठा लूँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा उसको कैसे यूज़ करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ी सी बेसिक देखते हैं, बेसिक सी ना, ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि फिर वो मैं बताऊँगा ना आपको कि मसला क्या आएगा उसके साथ। अगर हमने ज़्यादा बड़ी ले ली ना टेम्पलेट, तो फिर ये इशू आता है कि आपको फिर उसको उसके वेरिएबल्स वगैरह को सेटअप करना पड़ता है, उसको सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई छोटी सी मिल जाए मुझे टेम्पलेट जो बेसिक सी हो। यहाँ पे सारी जो हैं हैवी हैवी सी आ गई हैं। इन्फिनिटी ये मुझे थोड़ी सी बेसिक सी लग रही है, तो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसी वेबसाइट पे हम काम करेंगे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ी सी मुझे बेसिक लगी है, ये भी थोड़ी स्टाइलिश ही है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यूज़ करेंगे फ्लास्क की एक वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और थोड़ा वेट करेंगे डाउनलोड करने के लिए, हो जाएगी थोड़ी देर तक। अच्छा, यहाँ पे डाउनलोड होगी और अब हम जो है इसको खोल लेंगे और मैं इसको कॉपी कर लूँगा। याद रखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा फाइल्स हों, तो उसको आपको कॉपी करना ज़्यादा बेस्ट रहता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो फाइल जीप ज़्यादा होती है ना, तो वो फिर कट करो तो वो लोड होने लग जाती हैं सारी फाइल शो करके, तो ये कॉपी करना ज़्यादा बेहतर है आर्काइव फाइल से, बाद में आप कट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास स्टैटिक फाइल्स हैं, CSS, ये मैं आपसे सारी स्टैटिक फाइल हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सारी स्टैटिक फाइल है। मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा इसको ज़्यादा देखूँगा नहीं, मैं सीधा सीधा इसको भेज दूँगा स्टैटिक में, ठीक है। स्टैटिक में भेज दूँगा यहाँ पर। अब उसके बाद पीछे जो बचता है, पीछे क्या बचेगा, ये इंडेक्स टू टेस्ट में बचती है, उसको मैं कट करूँगा और अपने ले जाऊँगा जनाब टेम्पलेट्स में ले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ले जाऊँगा, इसमें ऐसे लॉगिन पेज नहीं है, तो वो हम उसके साथ वर्कआउट कर लेंगे, मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। अच्छा, अब हम चूँकि हमने ये कर लिया सेट, अब हम क्या करेंगे कि इंडेक्स पेज को खोलेंगे। इंडेक्स पेज खुल गया और यहाँ पर आप उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले इसको खोल के दिखाता हूँ कि कैसा नज़र आएगा फ्लास्क में। अब ये जब आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही और सा नज़र आएगा ये, ठीक है। मतलब ऐसे लगेगा कि यार ये क्या बनाया हुआ, क्या चीज़ है ये देख सकते हैं आपको कि पहले ये इस तरह दिख रहा था और अब ये इस तरह दिख रहा है। क्या वजह है, ये फ्लास्क वेबसाइट नहीं सेट कर सकता सही खुद? तो इसका जवाब है खुद ब खुद नहीं कर सकता, लेकिन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें इधर, ये जो चीज़ें हैं ये स्टैटिक हैं, ठीक है, ये सही स्टैटिक हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लिखेंगे परसेंटेज लोड स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं देखूँगा पहले कोड नंबर ऑफ 4 देखूँगा, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ कोड 400 लाइन्स के हैं, तो मेरे हाथ से मुझे इतना इशू होने की ज़रूरत नहीं है। मैं GPT को दूंगा, मैं ज़्यादा लंबी करता नहीं हूँ, और बोलूँगा मैं इस पर रीज़न लगा दूँगा, ठीक है। रीज़न मैं इसको बोलूँगा, प्रॉम्प्ट में लिखूँगा। वैसे आप जो है 1 बाय 1 कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा मैंने क्या किया कि सेट दिस टेम्पलेट फॉर फ्लास्क एंड गिव फुल कोड। मोस्टली जो कोशिश करेगा ये क्या करेगा कि जो भी फाइल्स हैं ना ये वाली इन पे ये वो ऐड कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसने जो है ना, चलो मैं आपको, ये देख रहे हैं, ये चीज़ें मुझे चाहिए थी, ये Ctrl+C Ctrl+V, ये लगने के बाद अब मैं एक और चीज़ ऊपर देखना चाहता हूँ।
पता नहीं उसने पूरा कोड दिया है कि नहीं दिया, मुझे नहीं लगता उसने पूरा कोड दिया है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं जो है ना इस तरह ही करूँगा, स्क्रिप्ट Ctrl+C, और जो जो चीज़ें इसने दी हैं ना वो मैं कॉपी करूँगा। कौन सी चीज़ें जिसके अंदर इसने URL या कुछ इस तरह एम्बेड कर दिया, ठीक है, जिसके अंदर इसने जिंजर टेम्पलेटिंग कर दिया। वो क्या होती है जिंजर टेम्पलेटिंग? जिंजर टेम्पलेट होता है कि जब आप फ्लास्क में वेबसाइट बनाते हो, जेंगो में वेबसाइट बनाते हो ना, तो जो उसकी नॉर्मल टेम्पलेट होती हैं वो उसमें काम नहीं करती। उसकी पिक्चर्स होगी, उसका एनिमेशन होगी, ठीक है, उसका स्टैटिक बिहेवियर जो हो गया, उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिंजर टेम्पलेटिंग, वरना वो वेबसाइट का वो काम नहीं करती, फ्रंट एंड काम नहीं करता। अभी मैंने थोड़ा सा सेटअप किया, मैं आपको अभी जो है रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको समझ आ जाएगी अभी हमने क्या किया। एक मिनट, इसमें ऊपर लोड स्टैटिक उसने ऐसा डाला नहीं है, मैंने ये डाल दिया, तो मैं इसको मूव करता हूँ। मुझे लगता है डालना पड़ेगा, मुझे याद नहीं पड़ा। हाँ नहीं, तो ये हमारा जो है इसमें बस इतना सा सेट करने से ये फिक्स हो गया। एक दो चीज़ें इसमें गायब होंगी, जैसे कि तस्वीरें, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों गायब है, बाकी लेकिन इसमें जितना है वो सारा आ गया है, ठीक है। ये होता है जिंजर टेम्पलेटिंग। जो हमने CDNs या CDN से तो ये होता है ना डायरेक्ट हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती उसको जिंजर टेम्पलेट करने की। लेकिन जो स्टैटिक फाइल्स होती है ना, जो हमने स्टैटिक में डाली हैं सारी, तो हाँ, तो स्टैटिक फाइल्स के लिए जो है ना बेसिकली ज़रूरत पड़ती है हमें जिंजर टेम्पलेटिंग की। अब यहाँ पे आपने देखा हमने यहाँ पे ऐड कर दी, अब लेकिन कुछ इमेजेस नहीं आई, ठीक है। अगर हम ये वाली URLs वगैरह ना ऐड करवाते हैं ना स्टैटिक के, तो फिर वो वहाँ पे जो है जनाब वो लोड ना होता, वो तो आप समझ ही होंगे, ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि भाई वो तो तस्वीरें आई नहीं है, मतलब जो तस्वीरें हमने अभी की थी वो तस्वीरें तो आई नहीं है, उसका क्या करना है, उसका भी हम अभी फिक्स करते हैं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें कि इमेजेस वाला पार्ट उसने किधर दिया है। इमेजेस वाला पार्ट जो है ना उसने दिया है मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट का दिया। हाँ, ये इमेजेस वाला पार्ट, ठीक है। ये सेक्शन मैं पूरा कॉपी कर लूँगा। आपने देखो स्पेसिफिक सेक्शन उठा के आप डाल सकते हैं कि भाई ये इसमें जो है ना वो ऐड कर दे, पिक्चर्स वगैरह ऐड कर दे। अब इसमें जो है इसने मेरे ख्याल से यहाँ तक कंप्लीट किया गैलरी का, तो मैं भी यहाँ से उठा के ना गैलरी वाले पार्ट में जाकर डाल दूँगा ये, ठीक है। अब मैं ढूंढूंगा यहाँ पर गैलरी वाला पार्ट कौन सा है। मेरे से ये पार्ट है, ये टेस्टिमोनियल्स वाला है। देखते हैं थोड़ा नीचे होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये गैलरी वाला पार्ट यहाँ पे मैं जाकर डाल दूँगा, और यहाँ पे ख़त्म होता है गैलरी वाला पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं, अब एक मिनट इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। यार फ्लास्क में पता है एक इशू भी है। इशू ये है कि खैर हमारा तो अभी चल गया कि आपका वो सेशन सेव कर लेता है, वो अच्छी बात है, वैसी सेशन सेव कर लेता है। लेकिन मसला ये है कि जब वो सेशन सेव करते हैं ना, बड़े मज़े की वैसी वेब टेम्पलेट है ना, जब वो सेशन सेव करते हैं ना, तो मसला ये आता है कि आपकी जो टेस्टिमोन इमेजेस होती हैं ना वो लोड नहीं होती दोबारा। जब आप डायरेक्ट जाके रिफ्रेश करो, आपको दोबारा सर्वर स्टॉप करके रिस्टार्ट करना पड़ता है। यार वो अलग बहस है। फिलहाल हम जो है अगली टेम्पलेट पेश करते हैं, फिर आगे इस पर काम करते हैं, क्योंकि अभी जो है ना इस के लिए काफ़ी है ये टेस्टिमोनियल्स आगे हमारे पास। सेक्शन पूरा कॉपी करते हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाना था ना कि कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। आप हर सेक्शन कॉपी पेस्ट करके दे सकते हैं इसे को के GPT को के जो है मुझे इसमें फ्लास्क के लिए सेटअप कर दे, ठीक है। वो सेटअप कर देगा फ्लास्क के लिए, वो आप समझ ही होंगे। तो बस आपको वो सेटअप करना यही है कि बीच में वो जो फ्लास्क के जो वेरिएबल्स हैं ना, जैसे जिंजर टेम्पलेटिंग के वेरिएबल्स हैं, वो आपको ऐड अप कर देगा, ठीक है। वो तो कुछ भी नहीं, तो ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, फ्लास्क के लिए और जेंगो के लिए डिफरेंट है। आप ये ना बोल देना कि जिंजर टेम्पलेटिंग सेटअप कर दे, वो पता क्या कर देगा, वो कभी अक्सर जेंगो के लिए कर देगा। इसलिए जो है ना आपने उसको स्पेशली फ्लास्क का बोलना है, तब वो फ्लास्क के लिए करके देगा, समझ गए। ये सीन खैर आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। ये होम है। अभी हम इसमें लॉगिन भी ऐड करते हैं, अभी टेंशन नहीं लेनी। कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी ऐड करेंगे, लॉगिन भी ऐड करेंगे, स्टेशन ऐड करेंगे, ठीक है। अभी हम डायनेमिक भी बनाएंगे इसको। क्या इशू है? कोई इशू नहीं है, अभी बड़ा टाइम है। तो ये सीन है, ठीक है। ये आपको टेम्पलेटिंग करवाना मैंने समझा दिया।
और आप खुद कस्टम बना सकते हैं या फिर आप जो है उठा के टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका टेम्पलेटिंग वाला पार्ट है। अच्छा गाइज़, अब क्या करने वाले हैं हम, एक नई कहानी करने वाले हैं हम। ये करने वाले हैं कि यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म देख रहे हैं ना आप, इसको अब जो है सेटअप करते हैं, ठीक है। इसको हम एटलीस्ट इसको काम में लाते हैं कि कोई काम करे, ठीक है। अच्छा गाइज, यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग वाला काम कोई भी नहीं करने वाला, ठीक है। कोई चीज़ नहीं बनाना है ये डिज़ाइन करना फ्रंट एंड, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ फ्रंट बैक एंड फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल देने आया हूँ। तो वो काम आप खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई इतनी लंबी बात नहीं है भाई। जीपीटी को दोगे ठीक कर देगा कोई। जो चीज़ें डिज़ाइन करनी होगी, इसको पीछे तस्वीर चेंज कर देना, ये चीज़ें जो हैं ये डिज़ाइन की चीज़ें हैं। तो ये मैं इतना खास करने नहीं वाला, और ये कर भी सकते हैं आप स्टैटिक वाले फोल्डर में जाकर, तो इतनी कोई नई बात नहीं। तो खैर, ये मैं सिर्फ आपको जो है ना डेमो देने आया हूँ कि हाउ आप डायनेमिक कैसे बना सकते हैं वेबसाइट को, और कैसे फ्लास्क को यूज़ करते हुए आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बस हैंड आपका थोड़ा पिक करने आया हूँ, आगे आप उन्हें स्टार्ट लेनी, आगे आप खुद सीख जाएंगे, ठीक है। तो खैर, यहाँ पे अब हम पहले फॉर्म सबमिट करवाने का प्रोसेस ढूंढते हैं। अब पहले तो बात ये है कि ना, यहाँ पे एंड पे जब हम जाएंगे ना तो हमें फॉर्म का पार्ट मिलेगा एंड पे, बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पे मेरे हाथ से फॉर्म था, हाँ ये है, ठीक है, बिल्कुल एंड पे छोटा सा फॉर्म है। इसको हम यूज़ करेंगे, ये हमारा काम इससे फॉर्म एक्शन से, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा जीपीटी को कि सेट दिस फॉर फ्लास्क, ठीक है। अब वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की थी जब app.py में कि एक फंक्शन था कॉन्टैक्ट के नाम से, है ना, वो फंक्शन अब हमारा काम आएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्लास्क फंक्शन कॉन्टैक्ट का, जो हमने कॉमेंट आउट किया हुआ था, वो फंक्शन अब हमारे काम आएगा। उसमें यही चीज़ें थी सारी, ठीक है। तो ये हमारा उधर काम था, अब ये काम हमारा करेगा, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और अब हमारा ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं इसको बोलता हूँ सेट दिस फॉर फ्लास्क, सेट दिस। स्पेलिंग का इशू नहीं होता जीपीटी में, ठीक है, तो स्पेलिंग वो जो कर देता है। अच्छा, अब इसने चीज़ क्या की है, इसने कुछ भी नहीं किया, इसने सिर्फ एक वो ऐड कर दिया कॉन्टैक्ट नाम से, और वही हमें चाहिए था, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए करना था कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह जीपीटी को यूज़ करें। कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेव कर देंगे, इसका काम पूरा हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे हमने हमारे पास ऑलरेडी ये फंक्शन जो है ना अवेलेबल है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मॉडल्स में जाके देखेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट का बना हुआ है, तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है सीन। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक मैसेज भी है, और हम देखेंगे वहाँ पर कि वहाँ पे अवेलेबल है मैसेज, हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। अब क्या करना है कि पहले तो हम वहाँ पे जाएंगे ना, यहाँ पर, तो यहाँ पे आपने नेम्स देख लेने, ठीक है, नेम, ईमेल, मैसेज, ठीक है। प्लेस नेम्स क्या हैं इनके, ये देख लेने, इक्वल होने चाहिए इसके, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो नेम, ईमेल, मैसेज, ये इनके इक्वल होने चाहिए नेम के, यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली वेरिएबल यहाँ से हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसका ऑलरेडी डेटाबेस माइग्रेट हुआ है, तो हमें इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम सिर्फ इसको सेव करेंगे, ठीक है। और अब एक चीज़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, ठीक है, सबमिट, वहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये डिफरेंस तो है ना, आप समझ गए होंगे डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको कॉन्टैक्ट को सबमिट करें तो हमें एरर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका यहाँ पे जो है ना राउट गलत है, ठीक है। वो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे सबमिट, ठीक है। बस इतना सा काम करना है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होगा ना तो उसका डेटा जाएगा पहले राउट में, राउट के थ्रू जाएगा ना, राउट जो होता है जिसे HTTP राउट, ठीक है, वो ये है राउट, ठीक है, इसके थ्रू जाएगा। अब यही गलत होगा ना, राउट ही रास्ता ही गलत होगा, तो वो तो कहीं और निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर और ढूंढेगा कोई जगह को कि भाई वो वहाँ पे जाके डेटाबेस के पास वहाँ से जाता हूँ दूसरे रास्ते से, लेकिन वहाँ पे तो डेटाबेस ही नहीं है उसका बना हुआ, ठीक है, जिस राउट से वो जा रहा है। हमारे पास जिस राउट में डेटाबेस बना है वो ये है सबमिट राउट, ठीक है, इसमें डेटाबेस बना हुआ है, तो इससे मैं करवाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, और मैं वहाँ जाकर भी रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी मैं जो है इसको रिफ़्रेश किया है, अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें अपना नाम डालते हैं और एक मैसेज टाइप करते हैं, मेथड नॉट मैसेज लॉट फॉर। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको इतना कह रहा है ना तो इसको भी फिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किधर है, अब यहाँ पे हमें बोल रहा है मेथड इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब वो फंक्शन जो है
यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिट नेम, ये जो है ना ये मेथड अलाउड नहीं। अब ये अगर या तो आप जीपीटी को दे के इसको फिक्स करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट जीपीटी की तरफ जाएँ तो यहाँ पे उसने खुद फंक्शंस दिए होंगे कि भाई ये आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह। तो अब आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पर जो है इसने जो फंक्शंस दिए हैं कौन से दिए हैं, 1 मिनट, रेंडर्ड कॉन्टैक्ट ऑर्डर। अच्छा, आपने एक चीज़ भी देखी होगी कि वो रेंडर कौन सी कर रहा है, मतलब कि किसके अंदर बेसिकली रेंडर कर रहा है। 1 मिनट, वो गाइस यहाँ पे एक रुकी मिस्टेक कर दी हमने। इंडेक्स में एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे तो गेट लगा हुआ है, इसमें पोस्ट लगाना है, ठीक है। ये पोस्ट आपने रखना है इसको, ठीक है। तो पोस्ट रखना है, गेट नहीं रखना, वो गलती कर दी मैंने। खैर क्या नाम है, अब दोबारा इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि ये कोई इशू तो नहीं कर रहा। हेलो, तो गाइज़ हमारा जो फॉर्म है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, ठीक है। तो वो असल में मेथड जो है ना इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि मेथड कोई और ही था हमारा, मतलब कि हमने गेट लगाया हुआ था, पोस्ट यहाँ पे लगना था, ठीक है। तो ये लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर वक्त मेरी भी नज़र यहाँ से हट जाती है, मैं नॉर्मली यहाँ पे देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि बार प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा गाइज, आपने लाजमी ये वेरिएबल्स है ना सेम रखने हैं, ठीक है। ये नेम जो हैं ये वाले, ठीक है, आईडी और वेरिएबल नाम कोशिश करें सेम ही रखें, ठीक है। ये आईडीज़ और नेम्स, ताकि जो है ना बाद में इश्यूज़ ना क्रिएट हों, ठीक है। अगर आप नेम 1 कर देंगे तो वहाँ पे जाके जब आप पोस्ट करेंगे ना तो वो ढूंढ नहीं पाएगा उसको, ठीक है। ये जो है ना app.py में ये डेटा, ये वेरिएबल इसको ढूंढ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसके नेम ईमेल जो आपने वहाँ पे सेटअप किए वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब जो है ना देखते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट का डेटा आया किधर है, ठीक है। तो एडमिन में जाएंगे हम और कॉन्टैक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे देखें जो हमने लिखा था मैसेज वो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब कि हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट हो गया। अब आप इसके लिए स्पेसिफिक एडमिन पैनल बना सकते हैं, यहाँ पे आप फैचिंग करेंगे, लेकिन ये कि अभी के लिए यहाँ पे इतना ही मैं रखूँगा, ठीक है। अच्छा, ये किधर गया, मैं किधर आ गया, हाँ। तो ये बेसिकली हमारा था कॉन्टैक्ट फॉर्म। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी है। और अगर गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है आस्ता आस्ता, क्योंकि मैंने फ्लास सीखी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ और मुझे समझ आया, इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो होता है ना दिमाग में मतलब होती हैं कि यार ये तो की हुई है, इसको क्या करने की ज़रूरत है, वो स्किप कर देता हूँ। तो प्लीज़ मुझे नीचे बता दीजिएगा कि ये वाला मेथड आपने जल्दी किया है, ये वाले मेथड में आपने गलती की है, या ये प्रॉब्लम की आपने, ये मतलब कि आपको इस तरह करना चाहिए था, इस तरह करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे नीचे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने स्टाइल में कर रहा हूँ, अपने जो अंदाज़ में, जिस अंदाज में मैं चीज़ें बनाता हूँ, ठीक है, वेबसाइटें बनाता हूँ, तो उस अंदाज में कर रहा हूँ। मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ ना चीज़ें बनाता हूँ, तो वो क्योंकि मैं सीखा हुआ है। अगर आप भी मतलब थोड़ा जल्दी सीख जाएंगे ना तो आप भी काफ़ी जल्दी कर लिया करेंगे, ठीक है। तो खैर ये था सीन, तो आप मुझे बताना, ठीक है। अब अगले काम पे आते हैं। अच्छा गाइस, अब हम करने वाले हैं सेट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन को बेसिकली। अच्छा, आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे ना तो आप चीज़ नोटिस करेंगे बिल्कुल बेसिक से है। अच्छा, यहाँ से भी पहले एक इशू आएगा, आपको पता क्या इशू आएगा, मैं बताता हूँ। जब आप बेसिकली जिस ऐप में है ना, जिस टेम्पलेट को आप यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल पेज ऐप बेसिकली टेम्पलेट है, ठीक है। उसके अंदर स्मूथ स्क्रॉलिंग ऑन है। जब हम क्लिक करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, व्हाट वीडियो पे क्लिक करते हैं, टेस्टिमोनियल पे क्लिक करते हैं, गैलरी पे क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं, आपको वो नीचे लेके जा रहा है। तो इसके अंदर इसका मतलब स्मूथ स्क्रॉलिंग इनेबल्ड है। लेकिन अब मैं उसको चाहता हूँ कि लॉगिन फॉर्म पर जब क्लिक करें तो वो उस लॉगिन फॉर्म में जाए। अगर हम लॉगिन फॉर्म को इस कोड के बगैर क्लिक करेंगे ना, ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बगैर क्लिक करेंगे ना तो वो बेसिकली आपको कुछ नहीं ऐड करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपने जो है ना इसको लाजमी लिखना है, ठीक है। ये लाजमी लाइन लिखनी है, या जीपीटी से लिखवा लेनी है, कोई नहीं। और यहाँ पर HREF में आपने लॉगिन का कोड लिख देना है, ठीक है, ये लाइन लिख देनी है। इससे ये होगा कि आप उस के राउट में चले जाएंगे, लॉगिन के राउट में चले जाएंगे। नहीं तो अगर आपने ये ना लिखा, ये वाली लाइन ना लिखी, तो आप बेसिकली कहीं भी नहीं जाओगे, ठीक है। या कहीं अगर आपने कुछ और लिख दिया तो कहीं और चले जाओगे, ठीक है। तो ये लॉगिन राउट क्यों लिखा है मैंने, ये अभी यहाँ पे यार सारे कंफ्यूज होंगे, ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसका राउट ही ये है, ठीक है। इस पेज पे जाने के लिए ना, इस लॉगिन वाले पेज पे जाने के लिए आपको ये राउट यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये राउट इसका मैंने ये लिखा है, तो ज़ाहिर है फिर यही लिखूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ठीक है, लॉगिन और राउट ये है, सॉरी ये राउट है, ठीक है। ये राउट लाजमी आपने याद रख लेने हैं, यही आपको आगे पीछे लेके जाते हैं, किसी और पेज पे लेके जाते हैं, ठीक है। एक पेज से दूसरे पेज पे ये राउट्स लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉगिन पेज है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लें, तो ये लाजमी लिखना है ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट, ये पूरा आप देख लें। मैं आपको थोड़ा सा पॉज करके रखता हूँ, ये आप एक बार देख लें तो ताकि बाद में आपको इश्यू ना आए, ठीक है। याद रखें ये सिर्फ उस पे काम करेगा जिस पे आपने स्मूथ स्क्रॉलिंग ऑन की हुई है, ठीक है।
जिस नैब बार पे स्मूथ स्क्रॉलिंग ऑन हुई है, जिसमें हैशटैग के साइन होते हैं ना, वो बेसिकली नॉर्मली इस तरह का काम होते हैं इनके। तो जिन पे नहीं होगा ना, तो उस पर आप नॉर्मल भी अगर आप ये लिख देंगे ना, ये यहाँ तक भी लिख देंगे मेरे ख्याल से, यहाँ तक भी चले जाएंगे ना, और आगे लॉगिन का टैग लिख देंगे तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जिस पे स्मूथ स्क्रॉलिंग ऑन है उस पर आपने ये लाजमी लिखना है, ठीक है। अब लॉगिन पे जाएँ तो लॉगिन बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बहुत ही मतलब टीचर्स हैं, उसको फिक्स करते हैं। जीपीटी मैंने ऑन कर लिया साइड पे, और मैं बोलूँगा यार कि क्या करना संगीत सा कर, 1 मिनट कॉल आ गई मुझे। अच्छा, अब लॉगिन जो है ना हमारा बिल्कुल सादा सा, इसको कंट्रोल सी करते हैं, बोलते हैं यार कि यूज़ बूटस्ट्रैप और समथिंग लाइक दैट, टू मेक इट गुड लुकिंग, ठीक है, गुड लुकिंग। मेरे पास टाइम नहीं भाई डिज़ाइन करने का, लंबा खाता है, तो इसको निपटाते हैं हम। दस्ते ऐसी काम कर रहे हैं ना, आप भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, कॉपी करते हैं, ये लॉगिन फ्रेश करते हैं, और ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म आ गया, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अब यहाँ पे एक नीचे रजिस्ट्रेशन का भी राउट डाल देते हैं इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल से एक बटन डाल देते हैं रजिस्ट्रेशन का, और नहीं, और उसको बोल देते हैं कि ऐड आल्सो ऐड साइन अप लिंक, सारा ही डाल दे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने एट दी एंड रजिस्ट्रेशन वाले पे भी जाना है ना, ठीक है, तो वो भी है। मॉडल्स को हम छेड़ने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है, तो मॉडल का कोई सीन नहीं है, मतलब कि बिल्कुल चिल सीन है उसका। अब यहाँ पे देखें आपके पास HREF आ गई है, साइन अप। अगर आप नॉर्मल साइन अप पे जाएंगे तो क्या ये हो जाएगा? लेट्स ट्राई। नहीं हो रहा, ठीक है। पहले हम देखते हैं ना, हमने शायद रजिस्ट्रेशन उसका नाम रखा हुआ है, अगर हम इसको रेज कर दें, इस तरह तो वैसे ही नहीं होगा, वैसे ही मैं शुगर लगा रहा हूँ, लेकिन ट्राई तो करते हैं ना, ट्राई करने में क्या, क्योंकि मैंने कभी नॉर्मली ट्राई नहीं किया ना, इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वही यूज़ करनी पड़ेगी लिंकिंग, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। तो हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, हम ये कॉपी कर लेंगे बस, ठीक है। दस्ती जैसी करते हैं ना काम में, ऐसा लंबा खाता नहीं होता यहाँ पे लिख देंगे रेज, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा रिफ़्रेश में। अब यहाँ पे एरर आ गया, मेरे ख्याल से रेज का R कैपिटल था, याद नहीं आ रहा सही मुझे, जरा एक बार ट्राई करते हैं, अगर इशू हुआ तो देख लेंगे सही। हाँ, साइन अप, हाँ ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं ये रेज क्यों लिख दिया है, ये भी राउट है ना, तो मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही बिगनर्स भी लोग देख रहे होते हैं, तो ये हमारे पास राउट है, ठीक है, रेज वाला राउट। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले गया। अब हम इसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भी सेटअप करवा लेते हैं, क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप, ठीक है कि नहीं? अच्छा, इसको बोलते हैं आल्सो सेट दिस। अब ये है ना, उसको लॉगिन वाला वो सेटअप कर दे, लेकिन चलो देखते हैं क्या करता है। और मैं देखना चाहता हूँ कि इसने फॉर्म सबमिशन जो है हमारी की है, लॉगिन फॉर्म की, वो किस में की है, मेरे कान में दर्द है। अच्छा, यहाँ पे लॉगिन इफ रिक्वेस्ट, और ठीक है, उसने वही सेटिंग की हुई है, उसमें कोई। अच्छा, इसने सेट करके दे दिया। अब हम जो है इसको जाके पेस्ट कर लेंगे, और ये देखें। अच्छा, अब एक यूज़र बनाते हैं, मुझे नाम भूल गया, जाफ़ान करके, ठीक है, यूज़र जाफ़ान को जाफ़ान 1 2 कर देते हैं, ठीक है। ईमेल हम वही अपना यूज़ कर लेते हैं, या फिर ये वाला 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ईमेल यूज़ कर लेते हैं और रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे 1 2 डालते हैं और यहाँ पे लॉगिन करते हैं, क्या लॉगिन हो जाता है? अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे देखें एरर आ गया, मतलब कि लॉगिन हो गया हमारा, ठीक है। अब जो है ना हम लॉगिन हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा आपको चेक कैसे करना कि आप लॉगिन है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लॉगिन देख रहे हैं ना, अगर आप लॉगिन हो गए ना तो आपको एक लॉग आउट का वहाँ पे आइकन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको करवा लेते हैं सेट, ठीक है। तो इफ़ लॉगिन, अब जो मैं कमांड लूँगा ना आपने फॉलो करनी है, ठीक है। इफ़ लॉगिन शो लॉग आउट बटन, तो ये आपको वो ऑटोमेटिकली सेटअप करके दे देगा, ठीक है। ये कर देखें गाइस, समझिए आप, अगर आप लॉगिन होंगे ना तो आपको लॉग आउट शो कर देगा। अगर हम लॉग आउट करते हैं तो फिर क्या होगा, लॉगिन शो कर देगा, ठीक है। अब इसका मतलब आपको पता चल गया कि हम लॉगिन हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था, शुरू में बता दिया था मेरे ख्याल से, कि लॉगिन रिक्वायर्ड आप यूज़ करेंगे किसी भी चीज़ पर, किसी भी पेज पर, अगर आपको वो करवाना है, ठीक है। अगर आपको बेसिकली उसको ऑथराइज़ करवाना है लाजमी, तो आप लॉगिन रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब किसी पेज पर भी आप लॉगिन रिक्वायर्ड लगा देंगे ना, तो वो बेसिकली क्या होगा कि आप को लॉगिन करना लाजमी पड़ जाएगा उसके लिए। अब मस्ती करते हैं थोड़ी सी। अब पता क्या करते हैं, आपको किस पे बताऊं कि आपको पता चल जाए कि लॉगिन, ऐसा करते हैं इंडेक्स पेज पे ही लॉगिन लगा देते हैं, ठीक है, लॉगिन रिक्वायर्ड। अब देखना, अब हम रिफ़्रेश करेंगे ना उसको, इंडेक्स पेज को, तो हमें बोलेगा अनऑथराइज्ड, ठीक है, अनऑथराइज्ड। लेकिन हम जब साइन अप कर लेंगे तो फिर हम हो जाएंगे ऑथराइज्ड, ठीक है। समझ गए आप। अब देखते हैं क्या होता है, रिफ़्रेश करते हैं इसको, अनऑथराइज्ड। अब हम इसमें लॉगिन करते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी पेज रेंडिंग गलत हुई है, तो ये देखें आप, ठीक है। अभी हम वो भी फिक्स कर देते हैं कि लॉगिन के बाद आपको किधर वो रेंडर करेगा। कुछ लोग कह रहे होंगे ये तो क्या कर रहा है, लो इंडेक्स पे तो रेंडर ही नहीं कर रहा, तो वो भी फिक्स कर देते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें लॉगिन रिक्वायर्ड किधर है जी, किधर है, ये है ना, आप देखें यहाँ पे वो रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको रिटर्न रेंडर करवा देते हैं लॉगिन की तरफ या इंडेक्स की तरफ। हाँ ठीक है, लॉगिन की तरफ भी ठीक है। अच्छा, या फिर रिटर्न रीडायरेक्ट हम इसको करवा देते हैं, कंट्रोल सी, इस तरह प्रॉब्लम ना हो जाए, रीडायरेक्ट करवाएंगे, ठीक है। हम इसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करवाएंगे, ठीक है। जब वो लॉगिन कर लेगा ना तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट होगा। अभी हम लॉग आउट करते हैं, हम दोबारा लॉगिन करेंगे, 1 मिनट में ना इसको कर लूँगा। अब वो लॉग आउट कर दिया ना तो वो इसमें बेसिकली हमें अनऑथराइज़ कर दिया। वापस लॉगिन करते हैं और ये करते हैं, तो अब हम इसी पेज पे दोबारा वो हो गए। अब हम बैक करेंगे और आप देखेंगे हम जनाब आ गए हैं उस पर। अब हम जो है लॉग आउट करेंगे तो हम अनऑथराइज हो जाएंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि लॉग आउट की इसलिए कहा है ना, क्योंकि हमने इस पर लॉगिन रिक्वायर्ड लगा दिया है इंडेक्स पेज पे, मेन पेज पे। अगर हम इंडेक्स पेज पे लॉगिन रिक्वायर्ड हटा देते हैं तो फिर वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इतना समझ गए आप, लॉगिन लॉग आउट का सारा फिक्स समझ गया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। आगे फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैब बार सेपरेशन। नैब बार नज़र आ रहा है आपको, हम लॉगिन वाले में नैब बार लगाएंगे, ठीक है, लेकिन विदाउट यूजिंग द नैब बार कोड। अब हम क्या करने वाले हैं, एक ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। मैं क्या करूँगा कि सॉरी, मैं अपनी वीडियो मैंने खोल दी, वहाँ पर फोल्डर की जगह में एमएल का फोल्डर होना चाहिए था, सॉरी एमएल का नहीं, फ्लास्क के उसका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक बनाऊँगा टेम्पलेट के अंदर फाइल, उसका नाम रखूँगा nav.html, ठीक है। अब ये आ गई nav.html। अब इसके अंदर मैं कोड, रजिस्ट्रेशन वाला कोड जो है ना, सॉरी रजिस्ट्रेशन ही बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कौन सा, ये nav का कोड पेस्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, ये सेक्शन में पूरा इन्फिनिट लूप, मैं तो पहले देख लूँ कि नैब बार का कितना कोड बनता है। आपने हमेशा वही नैब का कोड कॉपी करना है जो बेसिकली नैब बार का हो, ठीक है। नैब बार से बेसिकली काम आ रहा हो उसकी। अभी हम इसको ट्राई करेंगे ना, मैं बताता हूँ कैसे आपको पता चलेगा। ये देख रहे हैं नैब कट रहे हैं यहाँ पे। अगर हम इसको काटते हैं तो क्या होता है, ठीक है, आप देखेंगे नैब ऊपर से कट गया है, नैब भी कट गया, वो भी कट गया। वो 1 मिनट, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी गड़बड़ हमने की है। हमने नैब वाला कोड कॉपी करना है, ठीक है गाइस। नैब वाला किधर से स्टार्ट हो रहा है, किधर से हो रहा है, हाँ यहाँ से हो रहा है, ठीक है गाइस। ये वाला सेक्शन ही कॉपी कर लेना, काट लेना सेक्शन का, फिर इशू आ जाता है।
नैव का कोड काटेंगे, ठीक है, यहाँ ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, ये काटा तो क्या होगा, ठीक है गाइस, देखें नया बार गायब हो गया। अब ये नया बार हम यहाँ पे पैसे मिल आता हूँ, कॉपी करेंगे और नैब में जाके डाल देंगे, ठीक है, ये डाल दिया नैब में जाके, समझ आइए आपको। ये अब हमारे पास एज़ा एक्स्ट्रा आ गया नया बार। अब हम इसको कहीं भी लगा के ना लॉगिन रिक्वायर्ड करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक और इशू भी है। इशू क्या है कि इसकी जो कुछ CSS हैं ना, वो हमने कॉपी कर लेनी है, ठीक है, जैसे ये लिंक्स हैं, ये लाजमी कॉपी कर लेनी है, ठीक है, ये आपने इसी नया बार के ऊपर लगा देनी है कहीं, ठीक है, यहाँ पे लगा दें ऊपर, यहाँ पे लगा दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लगा दें आदि। और जावास्क्रिप्ट की जो है, मुझे लगता है जावास्क्रिप्ट की ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें लगा देते हैं कि वो इमरजेंसी के तौर पे कोई अगर इशू आ जाता है तो फिर जो है हम उसको डील कर लेंगे। स्क्रिप्ट, एक मिनट, स्क्रिप्ट जो है ये यहाँ से और नया बार, ठीक है गाइस, अब हमारा नया बार रेडी हो गया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने एक कमांड लिखनी होगी कहीं भी, लॉगिन वाले पेज पे लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिखते हैं परसेंटेज इंक्लूड्स, आगे होता है मेरे ख्याल से ब्रैकेट्स होती हैं। एक मिनट मैं इसको बोल दूँ, कमांड टू इंक्लूड इन नैव बार, कमांड टू इंक्लूड नैव, क्या कर रहा है, कमांड टू नैव बार एंड फ्लास्क। यहाँ पे मुझे लगता है वो लिंक दे देगा, ये, हाँ ये वाली थी, मैं थोड़ी सी भूल जाता हूँ कभी कभी। अच्छा, यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं अब, लेकिन नैव बार तो नहीं, हमारी उसका नाम नैव है, ठीक है। मैं ज़्यादा छोटे नाम प्रेफर करता हूँ क्योंकि बाद में जो है ना बड़ा मसला हो जाता है। अभी भी शायद इशू होगा लॉगिन में, लेकिन मैं बताता हूँ उसको हम फिक्स कैसे करेंगे। यहाँ पे जाते हैं लॉगिन में, अब देख रहे हैं यहाँ पे ये हिडन है। हिडन क्यों है, ये बड़ा मसला है। हिडन क्यों है, हिडन इसलिए है क्योंकि इसके बॉडी में उन्होंने वाइट कलर सेट किया हुआ, देखते हैं अभी यहाँ पे देखते हैं जाके। CSS जो है ना, एक तो बड़ा मसला है, ये बैकग्राउंड बॉडी काट देते हैं पूरी, फिर देखते हैं। नहीं, ये भी एक मिनट मैं ज़रा देखूं कि जो ओरिजिनल नैव बार है उसमें क्या कलर था ज़रा। अच्छा वो है ही वाइट, ये भी है, लेकिन हाँ ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला है। इन्फिनिट लो, ये भी मसला आ गया। अब ये मसला पता है क्या है, मसला है सारा ये कि वो जो नया बार है वो बगैर था ही वाइट, ठीक है। अब हमें पहले पता नहीं चलना था, अब तो फिर भी पता नहीं, अब और पता नहीं चलना, ठीक है। ये नया बार इधर है, ठीक है, ये नया बार है, ये वाइट नज़र, इसको ना अब हम क्या करते हैं, उधर जाके थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ज़्यादा, ठीक है। नया बार में जाके कलर चेंज कर देते हैं इसका कलर कर देते हैं पापा बार से आइकन। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे चेंज द कलर टू ब्लैक कर देते हैं। चेंज अच्छा गाइस, यहाँ पे पता नहीं अगर ये बूट स्ट्रैप है ना तो यहाँ पे डार्क होता था, नैव डार्क किस तरह करके, पता नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा, देखूँ जरा नैव यहाँ पे कलर सेट करने का वो होता था। ये असल में ये बूट स्ट्रैप है ना, तो यहाँ पर हमें नज़र आ जाए तो चलो मैं देखता हूँ वहाँ पे इसमें। अच्छा जी, स्टेप ब्लैक फायर की CSS स्टाइल्स, चलो ये स्टाइल्स यूज़ कर लेते हैं। उसने वो है ना कि दूसरे तरीके से ऐड किया है, चलो देखते हैं। देखें गाइस, ये आ गया हमारा नैव बार, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको बस दिखाना था, ठीक है। अब आप साइन अप में खुद ऐड कर लेंगे, ठीक है। मैं क्योंकि ज़ाहिर है मैं पूरा अभी जो है मैंने एक ही वीडियो में सारा दिखाना है, तो भाई मैं पूरा सारों में नहीं सेट करूँगा, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे वेबसाइट सिर्फ आपको डेमो वेबसाइट बना के दिखानी है, ठीक है। तो ये आप खुद आगे कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सेट तो कर लेंगे ना, ठीक है। तो आगे फूटर का आपने खुद करना है, ठीक है। फूटर का भी यही हिसाब है जो मैंने आपको बताया, नैव काटा, नैव डाला, फूटर का भी काटा, फूटर डाला, उसके बाद इसका इंक्लूड बना के अंदर डाल दिया उसके,
यानी इसका नेबर सेपरेट कर दिया। ठीक है गाइस, ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा गाइस, अब हम चलते हैं अपने आखिरी जो है फ्लास्क ट्यूटोरियल की तरफ, जो होगी डेटाबेस के रिलेटेड, जो होगी बेसिकली डेटाबेस माइग्रेशन के रिलेटेड, डायनेमिक सिस्टम के रिलेटेड। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि अब जो है ना बेसिक्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, लॉगिन दिखा दिए, ऑथेंटिकेशन, कॉन्टैक्ट सबमिशन। मैं अब बस दिखाना चाहता हूँ कि आपको वेबसाइट डायनामिक कैसे बनाया, और कोई वेबसाइट डायनामिक कैसे होती है जब उसमें चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें मेरी जो मैं बता रहा हूँ ये भूलना मत, क्योंकि ये अब आगे आपको बहुत काम आने वाली है किसी भी वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ को डायनामिक बनाते हैं यानी वो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज किससे कर सकते हैं, यानी उसको अपलोड कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी मैं चीज़ एक बनाने वाला हूँ जिसमें क्या होगा कि ये जो गैलरीज फ़ोटोज़ हैं, या मैं कोई थोड़ा आपको ज़्यादा हैवी रखना नहीं चाहता, मैं किसी बेसिक साइड पे जाता हूँ, जैसे कि ये है। ठीक है, ये इसका हम एक डायनेमिक सेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, डायनेमिक सेक्शन जो बेसिकली आप जिसमें पिक्चर अपलोड करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डालेंगे और थोड़ा सा ये साथ उसके डाल देंगे, जो डायनेमिक होगा बेसिकली। तो अब मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, और मैं बस जो है इस वीडियो पूरी को भी एंड करना चाहता हूँ, और साथ में आपको एंड में बताना चाहता हूँ कि इसको, अच्छा गाइस, अभी मैं इसकी डिप्लॉयमेंट का आपको नहीं बता सकता, क्योंकि डिप्लॉयमेंट मैंने इसकी ऑलरेडी आपको बताई हुई है वीडियो में, डिफरेंट वीडियो में। ठीक है, तो वो डिप्लॉयमेंट आप देख लीजिएगा वहाँ से, वो वर्सल में कैसे करते हैं। अभी जो है ना, अभी हम इसको हम डायरेक्टली सिर्फ वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए, इसको अपलोड करने के लिए हमें डेटाबेस चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं माइग्रेशन की तरफ, डेटाबेस वगैरह की तरफ। अब मैं क्या करूँगा, इसकी index.html साइट पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं ढूँढूँगा इसका डेटा किधर है। ठीक है, वो प्रोफाइल वाला सेक्शन किधर है, व्हाट वी डू, यहाँ पर मैं ढूँढूँगा। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन है ना मेरे ख्याल से, देखो ज़रा मैं, टेस्टिमोनियल्स वाला सेक्शन है, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पे मल्टीपल जो हैं डेटा हमारे पास मौजूद हैं, और अब देखें यहाँ पर जो है ना, हम यहाँ से इसको पकड़ते हैं, किधर से पकड़ें इसको, टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन जहाँ पे स्टार्ट होगा वहाँ से हम पकड़ेंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से यहीं से स्टार्ट हो रहा है टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन। ज़रा मैं थोड़ा सा ऊपर जाके देख लूँ, डिमांड की टेनेसिस, ठीक है, हाँ मुझे लगता है यहीं से हो रही है, थर्ड रो, और टॉप्स, एक मिनट, मुझे लग रहा है यहाँ से नहीं हो रहा, टॉप सिक्योरिटी यहाँ से हो रहा है, टेस्टिमोनियल्स वाली हेडिंग होगी यहाँ पे, वो हमने ढूंढनी है। ठीक है, तो अभी हम उसको डायनेमिक बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं टेस्टिमोनियल, हाँ ये मिल गया मुझे टेस्टिमोनियल। अब ये जो है ना, ये काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, नीचे तक जाता हुआ लग रहा है, यहाँ तक है मेरे हाल से यहाँ तक है मुझे लग रहा है। ठीक है, और नीचे मेरे ख्याल से गैलरी का सेक्शन है, हाँ ठीक है, गैलरी का सेक्शन। अब देखें इसको मैं अब क्या बोलूँगा जी, मैं जीपीटी खोलूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीपीटी आपका यहाँ पे ब्रदर है, दोस्त है। ठीक है, इससे कोई शर्माना नहीं है आपने। ठीक है, अब मैं इसको बोलूँगा कि क्रिएट मी दिस सेक्शन डायनेमिक। ठीक है, इन फ्लास्क। याद रखें आपको ना जो है बेसिकली सीखना पड़ेगी प्रॉम्प्टिंग, या आप बेसिकली यहाँ से सीख लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी देखें ये इसने गलती की है, यहाँ पे क्या गलती की है इसने, ये डायनेमिक बनाना था, इसने ये जो है वो हम मुझे दे दिया फंक्शन में, ये गलत मेथड है। ठीक है, मैं इसको बोलूँगा डेटाबेस मेथड। ठीक है, डेटाबेस मेथड SQL alchemy। ठीक है, ये मेथड मैं मांग रहा हूँ इससे, तब ये बनेगा। अब ये भी बनेगा, ये थोड़ी जो है हमें टाइम लगेगा। ये एक तो पता नहीं मल्टीपल आंसर को रोकने वाला कोई तरीका नहीं है इसका, चलें अभी करने दें इसको। खैर ये हमें कोड दे रहा है, और अब हम इसको जो है ना आगे यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मैं ये वाला आंसर प्रेफर करूँगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा भी क्या हो क्या रहा है। ठीक है, ये वाला ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि एक मॉडल सेटअप करना है। ठीक है, मॉडल लाजमी होगा, उसके अलावा काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है, तो मॉडल में यानी आपका डेटाबेस टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल-C करूँगा, मैं मॉडल्स में जाऊँगा। ठीक है, मॉडल्स फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डेटाबेस फाइल मैंने आपको शुरू में बता दी थी। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा टेस्टिमोनियल्स। ठीक है,
मैंने टेस्टिमोनियल्स पेस्ट कर दिया। अब मैं इसकी करूँगा माइग्रेशंस, ठीक है। माइग्रेशंस कैसे की थी, मैं बिल्कुल यहाँ पे जाऊँगा फ्लास्क DB इनिट, तो मेरे हाथ से DB इनिट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, ठीक है। माइग्रेशन और डिजिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे DB माइग्रेट, यहाँ पे मैं मैसेज लिख दूँगा, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, माइग्रेट टू लिख दूँगा, और जो है मैं वेट करूँगा, ठीक है। स्कीमा डिटेक्टेड उसने देख लिया है, और यहाँ एक आखिरी होती है, हाँ, अपग्रेड। अब देखते हैं, हाँ, ठीक है। अब जैसा मुझे लग रहा है कि इसने, ओ सॉरी, मैंने उसको सेव ही नहीं किया, मैं वापस करनी पड़ेगी, सॉरी, मैं माइग्रेट, ठीक है, जनरेटिंग, यहाँ पे आप जो है ना DB अपग्रेड, ठीक है। अब मेरे हाथ से ये माइग्रेशन मैसेज, हमारी माइग्रेशन हो चुकी है, ठीक है। वो मैंने सेव ही नहीं किया था, मैंने माइग्रेट कर दिया गलती से। अब जो है ना हमारे पास ये ID, इमेज, टेक्स्ट, ऑथर वगैरह आ गए हैं, ठीक है। अब हमने बनाना है, इसका फंक्शन देना है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हम अब आ गए हैं, यहाँ पर हमारे पास ये इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स फंक्शन के अंदर, ये इसने बहुत अच्छा किया, इसने हमें इंडेक्स फंक्शन दे दिया, वरना मुझे खुद सेटिंग करनी पड़ती, समझ रहे ना। तो इसे हमने दे दिया, हमने इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। तो हमें ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये हमारे पास आ गया इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। अभी बोलेंगे ये टेस्टिमोनियल पे एरर क्यों आ गया है, कोई इशू नहीं, ऊपर से हमने इंपोर्ट नहीं किया वो अभी तक, तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास मॉडल और इंपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर गए ये, ठीक है। अब यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे भी इसने एरर दे दिया। अब यहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि हमारा मॉडल है, मॉडल्स नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है देखते जाएं। अब मैं बता रहा हूँ, जो आपने बिल्कुल फॉलो करते जाना है, ठीक है, कोड टू कोड फॉलो करना है। अच्छा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म है। अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म था यहाँ पे, हाँ, ये भी हमें ऐड करवा लेना चाहिए, ठीक है। ये वाला DB सेशन कमेंट, Ctrl+C, ये हम दे देंगे, किधर दे दें, एक मिनट, एंड पे दे दें, इसमें ही दे दें। DB सेशन यहाँ के अंदर, ये असल में मैं देख रहा हूँ एडमिन के लिए इसको ऐड अप करना पड़ता है ना, तो देख रहा हूँ उसमें, हाँ, यहाँ पे करना पड़ता है कॉन्टैक्ट। अब हम कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं टेस्टिमोनियल, एक मिनट, टेस्टिमोनियल्स, हाँ, टेस्टिमोनियल्स का हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये इस किस लिए किया है, ये किया मैंने एडमिन के लिए, ठीक है, एडमिन ताकि अपलोड कर सके, समझ रहे हैं। मतलब कि एडमिन जब हम लिखेंगे ना एडमिन ऊपर, तो एडमिन सेक्शन में ये जो है टेस्टिमोनियल वाला पार्ट आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो फिर हम उसको आगे कर पाएंगे एडिट। अच्छा, मैं तो देखूँ यहाँ पर टेस्टिमोनियल का T कैपिटल नहीं है, मॉडल्स में जाके देखूँ, टेस्टिमोनियल का T कैपिटल है, फिर भी वो उसने जो है टेस्टिमोनियल्स, या फिर भी चल जाएगा वो टेस्टिमोनियल्स। मैं देखना चाहता हूँ कि टेस्टिमोनियल, Ctrl+C, यहाँ पर मैं थोड़ी सी जो है ना, हाँ बस ठीक है, अब ठीक है। अब जो है मैं सेव करता हूँ इसको, और जो है यहाँ पर रखेंगे। अब जो है ना एक और चीज़ हमारी थोड़ी रह गई होगी मेरे ख्याल से, जो है इसमें ये ऐड करना, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसने ऐड T किया है, लेकिन हम जो है ना इसने वेरिएबल यूज़ किया है। चलें हम देखते हैं, अभी इसको फिक्स करेंगे, कोई इशू आना हम फिक्स करेंगे। तो अब जो है ना हम जाते हैं, किधर जाएंगे, इंडेक्स में जाएंगे, ठीक है। इंडेक्स में गए, इस सेक्शन पूरा का पूरा जो है टेस्टिमोनियल तक लेके गए, और ये यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे हमने किया Ctrl+S। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि
सारी चीज़ें डायनेमिक हैं, ठीक है। ये डायनेमिकली इसने बना दी हैं। ये वेरिएबल्स देख रहे हैं, ये वेरिएबल्स लाजमी होने चाहिए गाइस। ये लूप लगी होनी चाहिए, लूप नहीं लगी होगी तो ये वेरिएबल्स आपको शो नहीं करेगा, ठीक है, और वो डेटा शो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, सॉरी मेरे हाथ से मैंने सर्वर ऑफ़ किया हुआ है, app.py सर्वर ऑफ़ किया हुआ है, एरर आ जाएगा। अच्छा अब जो है ना, अब देखिए यहाँ पे आ गया एरर, देखते हैं क्या है। क्लास इज नॉट मैप वाज अ क्लास मॉडल टेस्टिंग मॉड्यूल चलें इसको जो है ना अभी ऐड नहीं करते, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं सिर्फ। अभी हम क्योंकि इस वजह से भी अक्सर इशू आ जाते हैं तो हम ऐड नहीं करते, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। अगर एडमिन पे शो हो गया ना इस तरह तो फिर ठीक है। मुझे लगता है एडमिन, मैंने नॉर्मली एडमिन पैनल्स बनाए हैं, तो मैं नॉर्मली एडमिन से इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा, तो एडमिन पैनल पे हमें कस्टमली जो है ना जाके डालना पड़ता है, वो अलग सिस्टम है। खैर क्या नाम है, अभी देखते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि मसले ना खड़े हो गए। टेस्टिमोनी ब्लैंक हो गया, बस ठीक है, यही चाहता था मैं। अब यहाँ हीट अप हो गया है कुछ इस तरह एडमिन। अच्छा जी, देखा एक इशू देखा आपने, कॉन्टैक्ट यूज़र जो है ना आ गया, लेकिन आई वांट टू इट टू ऐड इन एडमिन, ठीक है, तो उसके लिए हमें कोड दे दे। क्लास टेस्टिमोनियल एडमिन इक्वल्स टू एडमिन, ये था, सॉरी मैं ना वो मैंने दूसरी तरीके से कहा कि रजिस्टर करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऊपर टॉप पे जाऊँगा और ये बिल्कुल ये है ना एडमिन ऐप, ठीक है, टेम्पलेट। चलो ये बूटस्ट्रैप छोड़ें, इसको तो मैं नहीं करना चाहता। ये चलिए अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको ये आ गया हमारा टेस्टिमोनियल्स। अभी देखते हैं टेस्टिमोनियल में कोई चीज़ ऐड नहीं हुई। अभी हम एक चीज़ क्रिएट करते हैं नई, ठीक है। तो इमेज इमेज का इसका जो है ना, चलिए टेक्स्ट लिख देते हैं, एग्जाम्पल 1 2, ऑथर लाफ्रान, रोल एजेंट, वैसे ही लिख रहा हूँ। इमेज का जो है ना, इसमें वो ऑप्शन नहीं है, वो नहीं होता इमेज का, मुझे एड्रेस देना पड़ेगा स्पेसिफिक। इसका कोई इशू नहीं है। आई वांट टू ऐड अ इमेज इन एडमिन बट नो ऑप्शन फॉर फाइल सबमिट। अब देखते हैं क्या कहता है इसमें। एडमिन पैनल फाइल सबमिशन का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जेंगो में होता है ना। जेंगो में आप जब यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है जो है वो एडमिन को ऐड इमेज वगैरह ऐड अप करने के लिए, वो थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। यूज़ फाइल अपलोड फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टैटिक टेम्पलेट प्लस अपलोड इमेज विल गो हेयर। अच्छा वो तो चलो ठीक है, लेकिन ये कि अपडेटेड मॉडल पी वाई। अच्छा इसमें अब इसने फाइल नेम ओनली लिख दिया है, अपडेटेड app.py क्लास कस्टमर। अच्छा इसने अब कस्टम दे दिया मैं, इसका मतलब कि गाइस हमें थोड़ा कस्टम नहीं करना पड़ेगा। और मैंने किधर ऐड किया था एडमिन वाला, ऐसा करते हैं गाइस, जीपीटी को देते हैं, इसको समझ नहीं आ रही से। फिक्स द कोड, चलिए अब नया से ठीक हो गया। अब हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसको मैं काटता हूँ। और मुझे लगता है उसने लॉगिन वर्ड तो नहीं डाल दिया, ठीक है। देखूँ इमेज उसने लोड की नहीं की। तो अभी हम जो क्या करते हैं, ये /admin लिखते हैं और जाते हैं टेस्टिमोनियल पे। और मैं ये फ़िलहाल तो डिलीट करूँगा ये फालतू सी, फिर करेंगे नई क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी हाँ गुड हो गया। अच्छा टेक्स्ट ABC
ऑथर ज़ाफ़रान रोल डेव, ठीक है। अच्छा जी, आज की हाई क्वालिटी, ये गलत इमेज है, ये फाइल सा वो है, डिफरेंट है, ठीक है। सेव करते हैं इसको, ठीक है। आप देखते हैं एडमिन पैनल, नॉर्मल जाते हैं वापस और यहाँ पे जाते हैं नीचे, और इमेज नहीं हुई लोड, मिस्टेक कर दी, फोल्डर कहीं और वो ढूंढ रहा है, हमने कहीं और स्टोर किया है इस वजह से, ठीक। अच्छा जी, ये आखिरी जो सेशन है ना, इसमें जो है ना मेरा, हाँ ये आ गया। तो गाइज़ ये आप समझ गए होंगे, ये बड़ी सर खपाई हुई है थोड़ी सी, लेकिन ये कि ठीक हो गया। तो चलें, ये हो गया फिक्स। और ये था हमारा आखिरी सेशन जिसमें मैंने आपको फैचिंग दिखानी थी। बाकी सारी चीज़ें आप खुद डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बूंद बूंद से सागर बनता है, ज़ाहिर है। तो आप बाकी आप चीज़ें कर ही लेंगे। ये मैंने आपको बस मैंने कहते हैं ना उंगली पकड़ानी थी, आपने जो है वहाँ तक कर लिया है, फॉर्म सबमिशन कर लिया है, चीज़ें अपलोड करना, फैच करना, ठीक है। ऑथेंटिकेशन का सिस्टम भी कर लिया है। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, टेम्पलेटिंग का भी बता दिया, ठीक है। तो ये बस फ्लास्क का फुल ट्यूटोरियल था। ये मेरी एक फ़र्स्ट ट्राई थी, ये इसलिए क्योंकि अगर इस पर कोई लोगों का इंटरेस्ट हुआ तो फिर मैं आगे भी कुछ फ्रेमवर्क्स की फुल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मतलब फुल नहीं, सॉरी, एक ही वीडियो में फुल उनका ट्यूटोरियल दूंगा, ठीक है। जैसे प्ले राइट हो गया या ब्यूटीफुल सोप हो गया, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स हैं ना, उनको मैं जो है कवर करूँगा। तो इस तरह की अगर आप वीडियो पसंद आती हैं तो ये मेरा एक ट्राई वीडियो है, ठीक है, ट्राई बॉल है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़। चलो जी, अब जो है ना हम इसको